इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। देखो दोस्तों, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे एक बार समझ लो आप इसे। लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरे क्या होता है। लोकोक्ति का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा बेटा। लोक धन उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है बेटा कथन, और लोक का अर्थ होता है संसार। और संसार में कौन होते हैं? आमजन लोग। ठीक है, यानी कि संसार में जो उक्तियां, जो कथन चले हुए हैं, यानी जो किंवदंतियां चली हुई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोकोक्ति। यानी सामान्य आमजन व्यक्ति भी, जो पढ़ा हुआ नहीं है या पढ़ा हुआ है, वो भी इनका प्रयोग कर लेता है आसानी से। ठीक है, यानी कि संसार में जो आमजन लोग होते हैं वो भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। लोगों की उक्ति, इन लोगों के कथन को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। और बेटा ये जो लोकोक्तियां होती हैं ये पूर्ण कथन होते हैं, ये ध्यान रखना है। लोकोक्तियां क्या होती हैं? पूर्ण कथन होती हैं बेटा। लोकोक्तियां क्या होती हैं? पूर्ण कथन होती हैं। पूछा जाए लोकोक्ति क्या पूर्ण कथन होती हैं तो क्या कहोगे? हाँ सर, लोकोक्ति पूर्ण कथन होती हैं। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? लोगों का कथन। सामान्य लोगों का कथन, लोगों का कथन बोल दो, या संसार की उक्ति बोल दो, संसार कथन बोल दो। लोकोक्ति पूर्ण कथन होते हैं। ठीक है, एक होता है मुहावरे। मुहावरा का अर्थ पूछा जाए कैसा होता है, क्या होता है, तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमेशा लाक्षणिक होता है। लाक्षणिक का बात करें तो लक्षण धन एक, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि मुहावरे का प्रयोग करता है तो ध्यान रखना उसकी एक अलग से विशेषता होती है। मतलब वो एक लक्षण के रूप में उनका प्रयोग करता है। यानी मुहावरे का अर्थ पूछा जाए तो लाक्षणिक होता है। और मुहावरे कभी भी पूर्ण कथन नहीं होते, पूरे कथन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। लोकोक्ति पूरे कथन होते हैं, लेकिन मुहावरे पूरे कथन नहीं होते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? लोकोक्ति का संधि विच्छेद लोक धन उक्ति। यहाँ कौन सी संधि होगी बेटा? लोक धन उक्ति, यानी कि ए धन उ बराबर क्या बनता है बेटा? ओ। और एक मात्रा किस संधि में आती है बेटा? गुण संधि में आती है। ठीक है, मुहावरे में कोई संधि नहीं है, लेकिन लोकोक्ति में संधि है। पूछा कैसे जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या लोकोक्ति में संधि होती है? मुहावरे में भी संधि होती है? क्या लोकोक्ति पूर्ण कथन होती है? मुहावरा पूर्ण कथन होता है? तो ध्यान रखना बेटा, लोकोक्ति में गुण संधि है, लेकिन मुहावरे में कोई संधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मुहावरे पूरे कथन या पूर्ण कथन नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्ति पूर्ण कथन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ हमेशा लाक्षणिक रहता है, यानी लाक्षणिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक छोटी सी और बात ध्यान रखना। मुहावरा और लोकोक्ति में कुछ, जैसे कि बात करें कि मुहावरे लोकोक्ति की पहचानने की ट्रिक्स की बात करें, सूत्र की बात करें, तो ध्यान रखना लगभग मुहावरे के अर्थ में हम, मुहावरे के अंत में हमें लगभग ना मिलेगा। प्रत्येक में नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग 100 में से हम बात करें 90-85 मुहावरों में हमें ना मिलेगा। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो 3-4 बातें तीन के बारे में पढ़ लें अपने। अब देख लेते हैं अब एक एक लोकोक्ति मुहावरे को। देखो, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति अर्थात लोक का कथन, अर्थात लोक में या संसार में प्रचलित उक्तियों को क्या कहा जाता है? प्रचलित कथनों को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। प्रत्येक लोकोक्ति के साथ लोक जीवन की कोई घटना या लोक कथा जुड़ी हुई होती है। लोकोक्तियों का जन्म लोक जीवन में ही होता है। प्रारंभ में लोकोक्तियां लोक कंठ में विकसित होती थी, लेकिन धीरे धीरे वे भाषा का अंग बन जाती हैं।
लोक जीवन की भाषा में लोकोक्तियों का विशेष प्रचलन या महत्व है। मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्ति आकार में बड़ी होती है। एक बात ये ध्यान रखना बेटा, एक तो आप इसको शुद्ध करो, महत्व डबलते आता है इस प्रकार से, जैसे ऐसे, ठीक है बेटा। एक बात ये ध्यान रखना, जैसे डिफरेंस दोनों में बताया मैंने क्या, लोकोक्ति पूर्ण कथन होते हैं लेकिन मुहावरा पूर्ण कथन नहीं होता है। ये सामान्य लोकजन उक्ति होती है लेकिन ये सामान्य लोकजन नहीं करते, लेकिन क्योंकि लाक्षणिक अर्थ रहता है हमेशा, ठीक है। लोकोक्ति में संधि है, गुण संधि, लेकिन मुहावरे में कोई संधि नहीं है। एक ये ध्यान रखना कि मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्ति आकार में क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। एक ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, लोकोक्तियों की भाषा कैसी होती है, अव्याकरणिक या गंवारू होती है। यानी कि मैंने कहा ना, आम जन की भाषा, यानी जो पढ़ा हुआ इंसान नहीं है वह भी लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। आम जन में ये मतलब ये लोकोक्तियां चल रही हैं, प्रचलित रूप में हैं, किंवदंतियां हैं, ये कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो लोकोक्तियों की भाषा क्या होती है, अव्याकरणिक और गंवारू होती है। एक तो ये ध्यान रखना है और एक हम ये ध्यान रखना, आकार में क्या होती हैं, ये बड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक एक लोकोक्ति है और उनका अर्थ है। जैसे पहला है अक्कल का अंधा। अक्कल का अंधा जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, महामूर्ख होना। अक्कल का अंधा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा, महामूर्ख होना। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है बेटा, एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो गया लोकोक्ति का, बिना प्रयास इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए। यानी अंधे को दो आंखें मिल जाए और क्या चाहे, उसे कुछ ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि बिना प्रयास के इच्छित लाभ या इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए लोकोक्ति क्या है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति का सम्मान खुद के हाथों में, स्वयं के हाथों में, किसी दूसरे के हाथों में नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरा तो हमेशा अपने दूसरे के सम्मान को उछालने की कोशिश करता रहता है, और वर्तमान का जमाना बेटा ऐसा ही है। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ कर नौकरी लग जाओगे तो सभी आपके गुण गाएंगे, हाँ वो बेटा अच्छा था, वो पढ़ता था, इस प्रकार से। और यदि नौकरी लग के नहीं गए यहाँ से तो आप क्या कहेंगे, अरे वो तो वहीं पे घूमता रहता था, पढ़ता नहीं था। मतलब क्या होगा, आपके सम्मान को छाला जाएगा। तो कि मतलब कहने का क्या है, अपनी पगड़ी अपने, मतलब क्या है कि व्यक्ति का सम्मान होता है वह खुद के स्वयं के हाथों में रहता है, किसी दूसरे के हाथों में नहीं रहता बेटा। नेक्स्ट है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आदमी कोई बड़ा कार्य इकल्ला नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब क्या है, भाड़ में एक चना डालेंगे, क्या वो भाड़ को फोड़ सकता है क्या, जैसे भूनने के लिए चना डाल दें तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका अर्थ क्या हो गया कि कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका अर्थ क्या, कुप्रशासन या अजागरूक जनता। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन यानी कि अच्छा प्रशासन नहीं है, अजागरूक यानी जनता जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है अपना ही माल खोटा तो दूसरे को क्या कहें। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब स्वयं में कुछ दोष है तो कुछ दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपना ही माल खोटा तो दूसरों को क्या कहें। इसका अर्थ क्या हो गया, अपनी वस्तु बुरी है तो दूसरे को क्या दोष दे। बात समझ में, अपना ही माल खोटा तो दूसरे को क्या कहें। इसका मतलब क्या होगा, अपनी वस्तु बुरी है तो दूसरे को क्या दोष दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट देखो बेटा, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अपनी हानि की परवाह नहीं करना। क्या हो गया, मतलब कि अपनी नाक तो कटे
तो दूसरे का सगुन तो बिगड़े। इसका अर्थ क्या हो गया बेटा कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अपनी हानि की परवाह नहीं करना। मतलब क्या हुआ कि अपना खुद का तो लाभ हानि हो ही रही है, दूसरे की भी हानि इसकी परवाह नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अपनी हानि की परवाह नहीं कर सकते, यानी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए खुद की हानि भी सहन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है इसका। नेक्स्ट है अंधी पीछे कुत्ता खाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेहनत तो कोई और करे, लाभ किसी और को प्राप्त हो रहा हो। अंधी पीछे कुत्ता खाए मतलब क्या हुआ, कोई मेहनत करता है, कोई लाभ प्राप्त, यानी उसका कोई लाभ अदर कोई व्यक्ति उठाता है। नेक्स्ट देखो, अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या हुआ कि यदि आप में अक्ल है तो आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि मूर्ख होना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या है, मूर्खता दिखाना। नेक्स्ट देखो, अटका बनिया दे उधार। इसका मतलब क्या हुआ, अटका बनिया दे उधार मतलब क्या है, कुछ मजबूरी है उसकी, तो मजबूरी में व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। बात तो सही है कि अटका बनिया दे उधार मतलब क्या है, मजबूर में व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, अपनी वस्तु खोकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना। ध्यान रखना बेटा, अच्छे लोकोक्ति है कि अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। तो क्या हो गया, अपनी वस्तु खोकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब क्या है कि अभी लक्ष्य क्या है आपका, दूर है। तो क्या होगा, अभी दिल्ली दूर है, कहते हैं ना हम लोग कि अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब क्या है, लक्ष्य से दूर होना, कि अभी लक्ष्य प्राप्त करने का अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट देखो, अशरफिया लूटे और कोयलों पर मुहर। अशरफिया लूटे और कोयलों पर मुहर, इसका अर्थ क्या हो गया बेटा, मूल्यवान की अपेक्षा तुच्छ को महत्व देना। ये ध्यान रखना बेटा, ये भी महत्वपूर्ण है। अशरफिया लूटे और कोयलों पर मुहर मतलब क्या, मूल्यवान की उपेक्षा तुच्छ को महत्व देना, यानी कि मूल्यवान की तो उपेक्षा कर देना और तुच्छ को क्या देना, महत्व दे देना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब क्या हुआ, अत्यधिक अंतर होना। मतलब क्या, कहाँ राजा भोज है कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब क्या हो गया, अत्यधिक अंतर होना। नेक्स्ट है बेटा, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। मतलब क्या है कि आप किसी से बेईमानी करते हो तो एक बार ही मूर्ख का सामने वाला बन सकता है, बार बार मूर्ख नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती। इसका अर्थ क्या हुआ, कपट व्यवहार बार बार नहीं चलता। नेक्स्ट देखो, कंगाली में आटा गीला, तो क्या हो जाएगा, अभाव में ही अभाव, यानी कि कंगाली में आटा मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और फिर उसका कोई नुकसान होना, तो क्या होता है, कंगाली में आटा गिरा। इसका मतलब क्या है, अभाव तो पहले था ही, फिर अभाव में भी और क्या हो गया, अभाव हो गया। कब्र में पांव लटकाना, इसका अर्थ क्या हो गया कि कब्र में पांव लटकाना, इसका अर्थ हो गया मरणासन व्यक्ति। कब्र में पांव लटकाना मरणासन व्यक्ति इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, को नरिप होई हमें क्या हानि। देखो बेटा बहुत अच्छा है, अभी जो अपना सी टेट का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, अभी एग्जाम हुआ जिसमें को नरिप होई हमें क्या हानि। इसका मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष व्यवहार करना। को नरिप होई हमें क्या हानि मतलब कोई हो, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई सामान्य इंसान होता हो, कि उसके सामने हमें कैसा व्यवहार करना है, निरपेक्ष व्यवहार करना चाहिए। हमें क्या कोई हानि नहीं हो सकती, किसी के सामने कोई भी हमें कोई हानि नहीं होगी, हम तो क्या करेंगे, निरपेक्ष व्यवहार करेंगे सभी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोड़ी नहीं पास चले बाग की सैर करना। यानी कोड़ी नहीं पास और चले बाग की सैर, मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि पैसा नहीं है हमारे पास, फिर भी हम शहर की सैर मतलब क्या है, बाग की सैर करने जा रहे हैं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास साधन भी नहीं है, फिर भी हम लोग उसका उपयोग करना। जैसे देखो, कोड़ी नहीं पास चले बाग की सैर, इसका मतलब साधन न होने पर भी कार्य करना। मतलब क्या, कहने का मतलब कि साधन है नहीं हमारे पास, फिर भी हम कार्य को प्राप्त कर लेते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब क्या हुआ, शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। वंश नहीं है बेटा, ये वश है बेटा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या हो गया, शक्तिशाली पर, ये वंश नहीं है बेटा, वश है। शक्तिशाली पर वश न चलने के बाद, न चलने के कारण कमजोर पर क्या करना, क्रोध करना। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, चांद को भी ग्रहण लगता है, मतलब क्या है, अच्छे लोगों को भी बदनामी झेलनी पड़ती है। यानी चांद को भी क्या लगता है, ग्रहण लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी अच्छे लोगों को भी क्या बदनामी सहनी या झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो, चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो। इसका मतलब क्या, तो दो पक्षों को लड़ाने वाला। मतलब वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, वही मतलब यहाँ चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो। मतलब दो पक्षों को लड़ाने वाला व्यक्ति क्या ये ऐसी बातें कर सकता है। नेक्स्ट देखो, छोटे मुंह है बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करना। यानी छोटी मुंह है बड़ी बात का अर्थ क्या हो गया कि अपनी हैसियत से बढ़कर क्या करना बेटा, बातें करना। नेक्स्ट है बेटा, जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि जल में रहकर फिर मगरमच्छ से बैर करना। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने से अधिक शक्तिशाली साथियों से दुश्मनी बढ़ाना। जल में रहकर मगर यानी मगरमच्छ, बैर यानी दुश्मनी, अपने से अधिक शक्तिशाली साथियों से दुश्मनी बढ़ाना। इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया बेटा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको पता है शक्तिशाली की ही विजय होती है, शक्तिशाली यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब क्या, शक्तिशाली की क्या है, संपत्ति है। नेक्स्ट देखो, जैसी बहे बयार पीठ वैसी दीजिए, यानी समय के अनुसार कार्य करना। क्या है, जैसी बहे बयार, जैसी हवा चलती है पीठ वैसी ही करनी चाहिए, हम लोगों को उधर ही की तरफ करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के अनुसार कार्य करना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट देखो, अंत भला तो सब भला, मतलब क्या हुआ, परिणाम शुभ निकलने पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। वही बात कह रहा हूँ, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका अंत में क्या होगा, भला होगा, था आप नौकरी लग जाओगे। नौकरी लग जाओगे तो सब धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। तो ऐसा मतलब क्या हुआ, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब क्या है कि परिणाम शुभ है, परिणाम अच्छा निकल जाता है तो आगे सब कुछ, यानी कि पर निकलने पर सब कुछ क्या हो जाता, अच्छा ही होता चला जाता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब क्या है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब क्या है, कवि कोई कविता लिखता है तो उसकी कल्पना अनंत होती है, यानी कविता कभी मरती नहीं, कविता हमेशा जीवित रहती है। और जब भी पढ़ते हैं हम उसमें नए नए विचार, नए नए भाव हमारे सामने निकलते रहते हैं, अर्थात उसका नया नया अर्थ निकलता रहता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब क्या है, सीमातीत कल्पना करना, यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं है कवियों की, क्या कविता में कितने क्या अर्थ जोड़ करके कविताएं लिखते जा रहे हैं, और हम लोगों को जब भी उसे पढ़ते हैं तो वह हमें नई कविता नजर आती है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मतलब क्या, बातूनी लोग केवल दिखावा करते हैं। मतलब कहते हैं ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, वही बात है कि बातूनी लोग केवल क्या करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, छछुंदर के सर में चमेली का तेल, छछुंदर के सर में चमेली का तेल, मतलब क्या हुआ, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग। तो क्या हो गया, छछुंदर के सर में किसका, चमेली का तेल, मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का क्या करना, प्रयोग करना। नेक्स्ट देखो, जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता, किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। बात तो सही है, ये मान लो हम सो रहे हैं, हमें मुर्गा सुना, मतलब मुर्गे ने आवाज़ दी सुबह 4 बजे, हमें चेत नहीं, क्या दिन नहीं होगा, तो वो कार्य तो चलता रहेगा। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता, होता है बेटा, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। मतलब मान लो आज मेरे पास साधन कलम नहीं है पढ़ाने की, लेकिन कल तो मेरे पास कलम हो सकती है, क्या कलम बिना भी हम पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य किसी के बिना नहीं रुक सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब क्या हुआ, स्वयं द्वारा किया गया कार्य भरोसेमंद होता है। हम लोग कहते हैं बात बात पर कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या हो गया, स्वयं द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है बेटा, भरोसेमंद होता है, भरोसेमंद होता है। कानी के ब्याह में 100 झगड़े, कानी के ब्याह में 100 झगड़े, इसका अर्थ क्या हुआ, दोष के कारण कार्य बिगड़ने की आशंका। कानी के ब्याह में 100 झगड़े, कानी के ब्याह में जो 100 झगड़े, मतलब क्या हुआ कि दोष के कारण कार्य बिगड़ने की आशंका रहती है, यानी कोई दोष है, दोष के कारण कार्य बिगड़ने की आशंका रहती है। नेक्स्ट देखो, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या हुआ, अपना कार्य ही फलदायक होता है।
अपनी करनी पार उतरनी, अर्थ क्या हो गया बेटा, अपना कार्य ही फलदायक होता है। बात तो सही है। क्या हम जैसे मेहनत करके कोई कार्य करते हैं तो उसका फल अच्छा सदैव मिलता रहता है। नेक्स्ट देखो, कर सेवा खा मेवा। बात तो सही है कि अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। क्या कह रहे हैं कि बड़े बूढ़ों की सेवा करो तो हमेशा जिंदगी भर क्या खाएगा, मेवा खाता रहता है। कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग जैसे उनकी सेवा करते हैं तब लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर सेवा खा मेवा। अर्थ होगा इसका, अच्छा काम करने वाले का परिणाम सदैव अच्छा ही निकलता है। कोई कौन कहे राजा जी नंगे हैं, कौन कहे कि राजा जी क्या है बेटा, नंगे हैं। बड़ों की बुराई कोई नहीं करता। बात तो सही है। कौन कहे कि राजा जी नंगे हैं, इसका मतलब बड़ों की बुराई कोई नहीं कर सकता या करता है। नेक्स्ट देखो, खग जाने खग की ही भाषा। खग क्या होता है, पक्षी, यानी पक्षी की अपनी पक्षी, एक पक्षी है वो दूसरे पक्षी की आवाज पहचानता है। वही बात है, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की ही बात समझता है। यानी खग जाने खग की भाषा, मतलब मूर्ख व्यक्ति की भाषा मूर्ख व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसा देश वैसा बेश, मतलब क्या है कि कहीं पर भी जाओ आप, कहीं पर भी, जैसे कि मान लो आप लोग अंग्रेजी अच्छे आते हैं लेकिन गांव में जाकर अंग्रेजी बोलोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। लेकिन वहां कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो उसका आंसर देने के लिए आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आपकी जय जयकार होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा देश वैसा भी, जैसा का वहाँ का वातावरण है वहाँ पर व्यक्ति को वैसा ही होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसा देश वैसा भेष, स्थान या अवसर के अनुसार व्यवहार करना। बात सही है बेटा, जैसा देश वैसा भेष, यानी स्थान अवसर के अनुसार व्यवहार करना। नेक्स्ट देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ हो गया दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कदर होती है। बात तो सही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ हो गया कि दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कदर होती है। नेक्स्ट देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या हुआ, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ हो गया बिना परिश्रम के उपलब्धि मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी होती है वैसे तो आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब क्या, शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। मतलब अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल क्या होता है बेटा, श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखना। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक इतराता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता रहता है, यानी जिसको कम ज्ञान है वो ज्यादा उछलता रहता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब आपको तो जितना ज्ञान मिल जाए किसी से भी आप ले लिया करो, आपको जहां उनका प्रयोग करना है वहीं प्रयोग किया करो और कहीं पर भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ होता है समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। बात तो सही है बेटा, क्या कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीतने पर पश्चाताप करना क्या है, व्यर्थ है। नेक्स्ट देखो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। मतलब अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मतलब क्या है, स्वार्थी द्वारा अपनों को लाभ पहुंचाना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे रहा है, मतलब अंधा कोई है वो रेवड़ी बांट रहा है, मतलब अपने अपने आदमी को दे रहा है, किसी दूसरे को नहीं दे रहा। इसका अर्थ क्या होता है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, स्वार्थी द्वारा अपनों को ही क्या करना, लाभ पहुंचाना, किसी दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाए वो। अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, अंगूर खट्टे हैं का अर्थ क्या हुआ, वस्तु को न मिलने पर उसमें दोष निकालना। जैसे एक लोमड़ी की कहानी थी ना कि वो अंगूर जब उसे उनको लेने की कोशिश करती है तो अंगूर उसके हाथ में नहीं आते हैं, तो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ हुआ वस्तु को न मिलने पर, इन कोई वस्तु नहीं मिली किसी को तो वह क्या कह रहा है, उस वस्तु में क्या कर रहा है, दोष निकाल रहा है। जैसे लोमड़ी ने कहा था कि ये अंगूर प्राप्त नहीं हो तो क्या कहती है कि नहीं चाहिए मुझे ये। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है बेटा, खट्टे हैं।
तो वही बात होगी, अंगूर खट्टे मतलब क्या होगा, वस्तु को न मिलने पर उसी वस्तु में क्या निकालना, दोष निकालना। नेक्स्ट देखो, कर ले सो काम भज ले सो राम, यानी कर ले सो काम भज ले सो राम। नेक्स्ट देखो, इसका अर्थ क्या, कार्य को तुरंत कर लेना अच्छा रहता है। कर ले सो काम भज ले सो राम, यानी कर ले सो काम भज ले सो राम, यानी कार्य को तुरंत कर लेना ही क्या रहता है बेटा, अच्छा रहता है। नेक्स्ट देखो, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब क्या है, सफाई सभी को पसंद रहती है। मतलब कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब धुम का मतलब क्या होगा, वो पैरों से मिट्टी को खोदता है, मतलब उसके हिसाब से सफाई करता रहता है हिलाकर, यानी कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब सफाई सभी को क्या है, पसंद होती है। अंतिम देखो बेटा, लोकोक्ति हमारी अंतिम है, जस दुल्ला तस बनी बरात है बेटा, जस दुल्ला तस बनी बरात, मतलब क्या है, जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी, मतलब जस दुल्ला तस बनी बरात, यानी जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा लोकोक्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम मुहावरे। मुहावरे के बारे में मैंने बताया कि ये पूरे कथन नहीं होते हैं, लगभग मुहावरों के अंत में ना हमें दिखाई देगा, इसमें कोई संधि नहीं है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात बताया था मैंने, मुहावरे का अर्थ कैसा होता है, सदैव लाक्षणिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और दूसरी बात कि मुहावरे पूरे कथन नहीं होते हैं और मुहावरे छोटे होते हैं, किसकी अपेक्षा, लोकोक्ति की अपेक्षा, यानी आकार में ये छोटे होते हैं, किसकी अपेक्षा, लोकोक्ति की अपेक्षा। मुहावरे का अर्थ कैसा होता है, सदैव लाक्षणिक रहता है। क्या मुहावरे पूरे कथन होते हैं, नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। क्या मुहावरे में कोई संधि है, नहीं है बेटा। तो देखो, नदी नाव संजोग, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का, नदी नाव संजोग क्या होता है, नदी नाव संजोग, ये नदी का और नाव का क्या हो गया, संयोग हो गया, मतलब क्या है, भाग्यवश मिलना। नदी नाव संजोग अर्थ क्या हो गया, भाग्यवश मिलना। नेक्स्ट है बेटा, नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना, आपको पता है जब नाक में नकेल डल जाते किसी पशु के या इंसान के, तो वह सामने वाले जो पकड़ा रहता है उस रस्सी को उसके वश में रहता है, खींचता है तो वो आगे आता है, जैसा वो कहता है वैसा इंसान को करना पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, नाक में नकेल डालने का अर्थ क्या हुआ, पूरी तरह अपने अधीन करना। नेक्स्ट देखो, नमक अदा करना, जैसे कहते हैं ना, जिसकी नमक खाए उसकी ही मतलब सेवा करने में पूरा जीवन बिता देना। ठीक है, जैसे वो आपने सुना होगा रीतिकाल के बारे में, किसी कवि ने कहा था क्या, कि रीतिकाल पूरा किस पे टिका हुआ है, एक धोए पे टिका हुआ है। कैसे, एक हाथ में तो प्याला, दूसरे हाथ में बाला, जिसकी खाए बाजरी उसकी करे हाजरी। पूरा रीतिकाल इस, मैं तो ये मानता हूँ इसी पूरे दोहे पे टिका हुआ है बेटा, क्योंकि जो कवि था वो जिस राजा के दरबार में रहता वह उसी की गुणगान करता था अपने ग्रंथों में, तो इसका मतलब यही होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेकी और नमक अदा करना मतलब क्या हो गया, कर्ज पूरा करना। नमक अदा करने का मतलब क्या हो गया, फर्ज पूरा करना। नेक्स्ट देखो बेटा, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, बिना कहे ही भलाई करना। नेकी और पूछ पूछ मतलब क्या हो गया, बिना कहे ही भलाई करना। यानी कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की यदि कोई सेवा कर रहा है तो बिना कहे करनी चाहिए, तो नेकी और पूछ पूछ का अर्थ क्या हो गया, बिना कहे ही भलाई करना। पगड़ी उछालना अर्थ क्या हो गया, अपमान करना। किसी की पगड़ी कोई भी नहीं उछालना, कभी नहीं उछालनी चाहिए बेटे, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए, तो वो इंसान सदैव आगे चला जाता है। तो वही बात कह रहा हूँ बेटा मैं आपसे कि जैसे किसी के बारे में यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमेशा हमारा बुरा अच्छा नहीं होता, मतलब क्या होता है, बुरा होता है। नेक्स्ट है बेटा, पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, बाल्यावस्था में समझदार हो जाना। बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। तो पेट में दाढ़ी होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बेटा, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। कहते हैं ना कि यह तो जन्म से ही होशियार था, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति बाल्यावस्था में क्या था, समझदार था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा नंबर 7। नंबर 7 क्या है, पीठ ठोकना। पीठ ठोकना मतलब क्या है, कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करके आता है
तो कहीं पर भी जाता है तो उसके पीठ पर क्या होता है, शाबाशी देता है कोई व्यक्ति, तो वही क्या होता है, पीठ ठोकना, उसका अर्थ क्या हो गया बेटा, शाबाशी देना। नेक्स्ट है पाँव में बेड़ी पड़ जाना। पाँव में बेड़ी पड़ जाने का अर्थ क्या हो गया बेटा, कि बंधन में बंध जाना। मतलब बंधन में बंध जाना कैसे, मतलब जैसे कोई व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, अब उसकी शादी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि बंधन में बंध जाना, यानी पाँव में बेड़ी पड़ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंधन में बंध जाना। नेक्स्ट है बेटा पेट की आग बुझाना। पेट की आग बुझाना, पेट की आग बुझाना, इसका अर्थ क्या हो गया, भूख शांत करना। पेट की आग बुझाना का मतलब क्या हुआ, भूख शांत करना। ठीक है। नेक्स्ट पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ क्या हो गया बेटा, लज्जित होना। पानी पानी होना, इसका अर्थ क्या हो गया बेटा, लज्जित होना। नेक्स्ट है तिनके को पहाड़ करना। तिनके को पहाड़ करने का अर्थ क्या हो गया, छोटी बात को बड़ी बनाना। तिनके को पहाड़ करना का अर्थ क्या हो गया बेटा, छोटी बात को क्या करना, बड़ी करना। काफी लोग कैसे होते हैं बेटा कि कोई होती तो छोटी बातें उसको बड़ी कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे और उस बच्चों से लड़ाई कहाँ पहुंच जाती है, बड़ों में पहुंच जाती है। तो वही बात यहाँ है कि तिनके को पहाड़ करना, मतलब क्या हुआ, छोटी बात को बड़ी बनाना। नेक्स्ट देखो बेटा तालू में जीभ न लगना, इसका अर्थ क्या हो गया, चुप न रहना। तालू में जीभ न लगना, तालू में जीभ न लगना, इसका अर्थ क्या हो गया, चुप न रहना। क्या हो गया बेटा, चुप न रहना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे त्रिशंकु होना, इसका अर्थ क्या हो गया, बीच में लटक जाना। त्रिशंकु होना, इसका अर्थ क्या हो गया, बीच में लटक जाना। नेक्स्ट है बेटा थाह लेना। थाह लेना का अर्थ हो गया किसी गुप्त बात का भेद जानना। थाह लेना मतलब किसी गुप्त बात का भेद जानना। नेक्स्ट देखो थाली का बैंगन, मतलब क्या हो गया, अवसरवादी या सिद्धांतहीन। थाली का बैंगन का अर्थ क्या हो गया बेटा, सिद्धांतहीन या अवसरवादी। नेक्स्ट है दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना, इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत कष्ट उठाना। दर दर की ठोकरें खाने का अर्थ क्या हो गया बेटा, बहुत कष्ट उठाना। दर दर की ठोकरें खाना मतलब क्या हो गया, बहुत कष्ट उठाना। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। दर दर की ठोकरें खाने का अर्थ क्या हो गया, बहुत कष्ट उठाना। आगे देखो दिन रात एक करना, जिसका अर्थ क्या हो गया, कठोर परिश्रम करना। दिन रात एक करने का मतलब क्या हो गया, कठोर परिश्रम करना। खा पचा जाना, इसका मतलब क्या हो गया, बर्बाद करना, यानी खा करके पच जाना, किसी के दूसरे का पैसा खा करके पच जाना, इसका अर्थ क्या हो गया, बर्बाद करना। खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या हो गया बेटा, गुप्त षड्यंत्र रचना। खिचड़ी पकाना मतलब क्या हुआ, गुप्त षड्यंत्र रचना, मतलब किसी के प्रति कोई नई साजिश रचना। नेक्स्ट देखो खबर लेना, खिंचाई करना। खबर लेना का मतलब क्या हो गया बेटा, खिंचाई करना, यानी कि खबर लेना मुहावरे का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है बेटा, खिंचाई करना। नेक्स्ट है गुल खिलना। गुल खिलना क्या, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुल खिलने का अर्थ क्या हो गया, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुल खिलने का अर्थ क्या हो गया, कोई बखेड़ा खड़ा करना। नेक्स्ट देखो गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूरा करना। गंगा नहाने का मतलब क्या हो गया, किसी कठिन कार्य को क्या करना बेटा, पूरा करना। किसी कठिन कार्य को क्या करना, पूरा करना। नेक्स्ट देखो बेटा गागर में सागर, यानी कि बिहारी ने एक रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, उसके बारे में कहा जाता है गागर में सागर भरा हुआ है इसमें, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा गया है इसमें। ठीक है, तो गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में बहुत अर्थ। गागर में सागर का अर्थ क्या हो गया, कम शब्दों में बहुत अर्थ कह देना या बहुत अर्थ निकलना। गले का हार, गले का हार का अर्थ क्या हो गया, अत्यधिक प्रिय, यानी कि गले में जो हार पहना जाता है वह आपको अत्यधिक प्रिय लगता है। उसी प्रकार कोई अच्छे इंसान के आपको गुणों से पसंद आ जाता है, कोई शक्ल से पसंद आ जाता है, तो वह हमेशा गले का हार कहा जाता है। तो गले का हार का अर्थ क्या हो गया, अत्यधिक प्रिय। नेक्स्ट देखो बेटा गर्दन पर छुरी फेरना।
गर्दन पर छुरी फेरने का अर्थ क्या हो गया? किसी को नष्ट करने का कार्य करना। गर्दन पर छुरी फेरने का अर्थ क्या हो गया? किसी को नष्ट करने का कार्य करना। गर्दन पर छुरी फेरना अर्थ क्या हो? किसी को नष्ट करने का कार्य करना। नेक्स्ट है गत बनाना। गत बनाने का अर्थ क्या हो गया बेटा? दुर्दशा करना। गत बनाना मतलब क्या है? दुर्दशा करना किसी की। गर्दन ने उठाना, देखो कितना अच्छा है। गर्दन ने उठाना आपको पता है अधीन होना या अत्यधिक लज्जित होना। गर्दन ने उठाने का अर्थ क्या हो गया? अधीन होना किसी के या अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट है बेटा खड्डा खोदना। खड्डा खोदना तो हानि पहुंचाने का उपाय। जैसे कि मान लो खड्डा खोदना मतलब किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का कोई उपाय करने, हानि पहुंचाने का उपाय। नेक्स्ट है बेटा गज भर की छाती होना। गज भर की छाती, जैसे कि मान लो आप लोग बेटा आज नौकरी, मान लो पढ़ोगे अच्छे से और नौकरी लग गए, तो आपके पिताजी माताजी पूछना कि उनका कितने अंदर से खुशी है, उसी का मतलब क्या है? गज भर की छाती होना मतलब क्या हुआ? उत्साहित होना। गज भर की छाती होना का अर्थ क्या हो गया? उत्साहित होना। नेक्स्ट है गुड़ देकर मारना। गुड़ यानी मीठा, मीठा यानी मीठा लोभ देकर किसी को हड़प लेना, किसी का पैसा हड़प लेना या उसे मार देना, इसका मतलब क्या हो गया? गुड़ देकर मारने का अर्थ क्या हो गया? कपटपूर्ण व्यवहार करना। क्या करना? कपटपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट देखो बेटा पेट काटना। पेट काटने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? कोई मजदूर है, मजदूरी कर रहा है और उसकी मजदूरी बनती है 500 रुपये और हम क्या करते हैं उसे 300 रुपये दे देते हैं। कि आप लोग क्या, सभी की आदत ऐसी होती है, कोई रिक्शे वाला है, भाई रिक्शे वाला वहाँ चढ़ना है, वहाँ तो वो कहेगा 20 रुपये, तुम्हें नहीं 10 रुपये। और यदि आपने किसी डॉक्टर से कहा है क्या उसके 300 रुपये फीस है, क्या कहते हो क्या 100 रुपये ले लो कभी? नहीं, ये सभी की है बेटा। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सब्जी वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया, वो जो पैसा मांग रहा है वो उचित मांगता है लगभग, और उसको देना भी चाहिए हमें। ठीक है, तो पेट काटने का मतलब क्या हो गया? उचित से कम देना। पेट काटने का मतलब क्या हो गया? उचित से कम देना। पेट काटना मतलब उचित से कम देना, यानी जो बनता है उसका वह नहीं देना, उससे कम देना। पेट का हल्का। पेट का हल्का मतलब क्या हो गया? ओछे स्वभाव का। पेट का हल्का अर्थ क्या हो गया उसका? ओछे स्वभाव का व्यक्ति। पापड़ बेलना, इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? बहुत कष्ट उठाना। पापड़ बेलने का मतलब क्या हो गया? पापड़ बेलना अर्थ क्या हो गया? बहुत कष्ट उठाना। नींद हराम होना। नेक्स्ट है हमारा नींद हराम होना, अर्थ क्या हो गया? तंग आना। नींद हराम कर दी आप लोगों ने तो मतलब तंग आ गया मैं तुम लोगों से। कहते हैं ना कि नालायक पढ़ ले, नींद हराम हो गई है मेरी, तो मतलब क्या है? तुमसे तंग आ चुके, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो गए हो। तो आपको बेटा पढ़ना है और अब की बार नौकरी प्राप्त करनी है, अब की बार मेहनत अच्छी करनी है, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट देखो नाक कटना। अत्यधिक क्या है? मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? प्रतिष्ठा घटना। मतलब नाक कट जाती है मतलब क्या है? इज्जत घट गई, इज्जत चली गई हमारी। कहते हैं नाक मत कटवा देना, कहते हो ना आप लोग इस प्रकार से, तो नाक कटने का अर्थ क्या हो गया? प्रतिष्ठा घटना। नेक्स्ट देखो बेटा नाक भौं सिकोड़ना, इसका मतलब क्या? घृणा करना। आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे मतलब दुर्गंध आई तो ऐसे ऐसे करते नहीं, इस प्रकार से मतलब क्या है कि श्वास ही नहीं लेते हो। कहीं गर्दन जा रहे हो, कहीं दुर्गंध आ गई यानी बुरी गंध आ गई, तो आप क्या करते हो? श्वास लेना बंद कर देते हो कुछ समय के लिए। तो वही बात है, नाक भौं सिकोड़ना मतलब क्या हुआ? घृणा करना, यानी किसी से घृणा करते हो तो आप दूर दूर चलते हो उससे। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, यानी कि असंभव कार्य कर दिया, तो आप क्या हो जाते हो? एकदम से आश्चर्यचकित, वाह क्या बात है, कोई नहीं कर पाया, ये व्यक्ति कर पाया। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दो नावों पे पैर रखना। दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखना मतलब क्या हुआ? दो पक्षों का सहारा लेना। दो नावों पर पैर रखने का मतलब क्या हो गया? दो पक्षों का क्या लेना बेटा? सहारा लेना। नेक्स्ट देखो दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी मतलब क्या है कि एक थाली में खाना खा रहे हैं तो मतलब मित्रता कुछ अधिक है। तो दांत काटी रोटी का अर्थ क्या? आपस में अत्यधिक घनिष्ठता। दांत काटी रोटी का मतलब क्या हो गया? आपस में अत्यधिक घनिष्ठता। नेक्स्ट देखो तख्ता पलटना। तख्ता पलटना मतलब कहते हैं ना अब की बार सरकार बदल गई इस प्रकार से, तो
तख्ता पलटना यानी कि बिल्कुल उलट हो गया इस प्रकार से, यानी तख्ता पलटना मतलब हो गया सरकार बदलना। तख्ता पलटना अर्थ हो गया उसका सरकार बदलना। नेक्स्ट है बेटा तलवे चाटना, तो मतलब क्या हो गया खुशामद करना, यानी तलवा चाटना मतलब क्या खुशामद करना। नेक्स्ट है बेटा दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर से ही कोई वस्तु अच्छी लगती है, कुछ चीज़ अच्छी, मतलब क्या है दूर के ढोल सुहावने का अर्थ क्या हो गया कि दूर से ही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि दूर के ढोल सुहावने यानी दूर से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट देखो कारखाना मतलब क्या है ढाह करना, ये ध्यान रखना बेटा, कारखाना का मतलब क्या हो गया ढाह रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। खा पचा जाना ये वापस आ गया बेटा बर्बाद करना। खेल खिलाना परेशान करना, खेल खिलाना मतलब क्या हो गया परेशान करना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब किसी बात पर न रहना, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब एक बात पर न रहना, यानी कि जो बात कह देते हैं उसे क्या हो बार बार व्यक्ति कुछ पलट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नशा उतरना, नशा उतरने का अर्थ है घमंड करना, नशा उतरना तो अर्थ क्या हो गया कि उसका घमंड उतर गया। नेक्स्ट है बेटा नाम धरना, नाम धरने का मतलब क्या हो गया बेटा अर्थ क्या हो गया दोषी सिद्ध करना, नाम धरना मतलब दोषी सिद्ध करना, दोषी सिद्ध करना। नेक्स्ट देखो बेटा कौन सा है सेकंड लास्ट देखो नक्कू बनाना, देखो बेटा कितना अच्छा है नक्कू बनाना, किसी बात में आगे होकर अपयश लेना, नक्कू बनाना यानी किसी बात में आगे होकर अपयश लेना। नाक में दम करना, नाक में दम करने का अर्थ क्या हो गया परेशान करना, यानी नाक में दम करना, नाक में दम करना इसका मतलब क्या हो गया परेशान करना। ये हो गया बेटा आपके लोकोक्ति और मुहावरे।